कुछ दिन पहले अमिताभ ठाकुर को वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया और पेश किया गया उस समय की स्थिति देखिए। सीटियों के द्वारा उनका स्वागत हुआ और कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रकरण था सोशल मीडिया को लेकर के। अमरीश सिंह भोला हिंदू वाहिनी के नेता है, वीडीए के सदस्य भी हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया था। उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट अनुज यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि उनको राहत मिल गई है वाराणसी जिला सत्र न्यायालय से। उन्हीं के वकील हैं एडवोकेट अनुज यादव। पूरा प्रकरण तो सबको पता है, अभी अदालत में क्या कुछ हुआ? देखिए, जिस दिन उनका रिमांड पेश हुआ उस दिन से मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, जो उसमें तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर जो धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं का सृजन नहीं हो रहा है। इसी बात से संतुष्ट होकर जिला जज साहब ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया। 25 साल पुराने मामले में भी उनको उठाया गया है। जो ऐसे क्या न्यायालय है कि 25-25 साल, कुछ 30 साल पुराने मामले में भी लोगों को उठा लिया जाता है? देखिए, वो मामला देवरिया न्यायालय में विचाराधीन है। उस मुकदमे के तथ्य से हम बहुत अवगत नहीं है, उसमें हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जो वहाँ के अधिवक्ता भाई मेरे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कैसे और किन परिस्थितियों में उनको उस मुकदमे में कस्टडी में लिया गया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था वो व्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है। देखिए, संजू शुक्ला जी की जिला अदालत ने क्या कुछ कहा? देखिए, जो हमारे क्लाइंट अमिताभ ठाकुर जी ने कहा है, जो एक्स पर अपने डाला है, जो यूट्यूब पे अपना वीडियो डाला है, आज भी उस पे वो तटस्थ हैं कि उससे संबंधित पुख्ता प्रमाण उनके पास है कि अमरीश सिंह भोला का इस मामले में क्या संलिप्तता है। इसीलिए उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ उत्तर प्रदेश डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया। जिस दिन उनको वारंट बी के जरिए न्यायालय में पेश किया गया, उस दिन भी पूरे मजबूती से मेरे क्लाइंट ने कहा कि उनके पास इससे संबंधित पुख्ता प्रमाण है जो वो जांच के दौरान उपलब्ध कराएंगे। कचहरी को छावनी में तब्दील कर गया, सीटियां भी बजाई गई। किस तरह से देखते हैं? क्या इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा लग रहा था किसी बलात्कारी को या किसी आतंकवादी को पेश किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार सत्ता का खेल है। जिस तरीके से हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है अपनी बातें रखने का, जिस तरीके से पेशी के दौरान उनको पत्रकार बंधुओं से दूर रखा गया, उनकी आवाज को दबाने के लिए सीटी बजाई गई, ये दुख का विषय है। आखिरी सवाल, उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही है, इस समय क्या कुछ हो रहा है? निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि उनकी हालत चिंताजनक है। उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ भेजा गया है। मैं प्रशासन से आसानी उम्मीद करता हूं कि उनका प्रॉपर दवा इलाज करेंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, जाने माने अधिवक्ता हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को एक अधिवक्ता के रूप में किस तरह देखते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है क्या अभी भी? नहीं, निश्चित रूप से जो अमिताभ ठाकुर जी के साथ किया गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर ही खतरा है। और इस लोकतंत्र में हमेशा से हर व्यक्ति को अधिकार है कि पब्लिक से जुड़े सवालों को उठा सकता है। अमिताभ ठाकुर का ये कोई निजी बात नहीं था। उन्होंने पब्लिक के से संबंधित जुड़े सवालों को उठाया और उससे संबंधित प्रार्थना पत्र देकर जांच के लिए उन्होंने मांग किया। इसमें कहां से जो चौक निवासी सज्जन है उनको उस जांच में क्लीन चिट मिल गया कि एफआईआर उन्होंने दर्ज करा दिया गया। एफआईआर ये साफ साफ बताता है कि उस जांच को प्रभावित करने के लिए सरकार सत्ता के दबाव में ये फर्जी मुकदमा कायम कराया गया। आखिरी सवाल, नेहा सिंह राठौर पे भी लगातार मुकदमे होते रहते हैं, क्या कहता है कानून? उस सारी चीजों प्रकरण से आप अवगत तो होंगे, नेहा सिंह राठौर को लेकर के। देखिए, नेहा सिंह राठौर हमेशा से पब्लिक से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती हैं। वो किसी पार्टी की सदस्य नहीं है। ऐसे लोग अगर लोकतंत्र में नहीं रहेंगे तो फिर नतीजा ये होगा कि पब्लिक से जुड़े सवालों की हत्या होने लगेगी। फिर कोई सरकार सत्ता के डर से पब्लिक से जुड़े सवालों को नहीं उठाएगा। तो ये अनुज यादव जी जिनका ये कहना है, पूरे इंटरव्यू से ये निकल करके सामने आ रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है, सरकार महसूस कर रही है और ऐसे लोगों पे जानबूझ करके डराने के लिए ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सत्य संदेश के लिए एडवोकेट अनुज यादव के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।